भक्ति रसिक सुसमाचार का उसका 28वां अध्याय है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके सारा उसको पढ़ दो, कुछ हिस्सा आप पढ़ दो, कुछ अगला पढ़ देगा, उसमें हमारा ये क्लियर हो जाएगा। मैं बता देता हूँ कहाँ से शुरू है। पेज नंबर 49 है, अध्याय 28 है। टाइटल है यीशु का पुनरुत्थान। यीशु होता है सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। इससे आप पढ़ दो और बारी बारी पढ़ दो। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। आगे पढ़ना। हाँ, पढ़ दो। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पैरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने तो इसमें क्या रुपा लगा है? अभी सप्ताह के पहले दिन आप कोई बता सकता है कि इस सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? कोई भी शनिवार। शनिवार शनिवार और कोई भी अभी पास्टर जी ने बताया। और कोई रविवार और किसी को कोई अपनी बात कही हो? क्या सभी रविवार होते हैं? सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का जो पहला दिन है कैलेंडर के हिसाब से रविवार ही होता है, लेकिन हमारे ज्यादातर लोगों के दिमाग में कोई दूसरा ही दिन होता है। जैसे मेरे भी काफी दिन तक ये मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था, रविवार बोलता था, लेकिन मेरे भी दिमाग उसी तरफ रहता था। अब वैसे रविवार होता है, लेकिन जो रेलवे है ना, वो पहला दिन कौन सा मानती है? सोमवार को। अभी आप रेलवे को टाइम टेबल देखना तो वहाँ लिखा होता है 9 में पहला दिन सोमवार माना गया है। मगदलीनी और दूसरी मरियम, दो मरियम की अगर हम इसको पीछे पढ़ेंगे तो दो मरियम का जिक्र आता है। तो आपको पता ही होगा, वो कब्र देखने आए। कब्र क्या था? विवाह होता था। अब जैसे आजकल भी आप देखते हो भी ये जैसे अपने दूसरे धर्म के भाई लोग हैं, वो भी जैसे संस्कार करते हैं, वो तीसरे दिन उसको देखने आते हैं। तो ऐसे ही विवाह होता था, जो उसको देखने आते थे और देखने के बाद कुछ तेल वगैरह उसको लगाते थे। तो वहाँ क्या होता है, एक बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा और उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान वजन था। उसके साथ ही वे पैरुए का मतलब पहरेदार वो कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुम वहाँ जाकर उसको देख सकते हो। तो ये बिल्कुल एक ऐतिहासिक घटना है, सच्ची घटना है। आज भी वो कब्र उधर खाली पड़ी है और लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा पढ़ दो। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। तो वो क्या थे, अपने जो साथ के जो चेले थे और वो जो प्रचार करते थे उनके पास गई, तो रास्ते में उनको प्रभु यीशु दिखाया। तो उन्होंने क्या बोला उसको भाई, और कहा सलाम। तब उसने पाँव पकड़कर उनको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, और भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। यहाँ भाइयों का मतलब आप समझते होंगे, भाई सब उनके लिए विश्वास किया गया है जो उन पर विश्वास करते थे, उनकी बातों पर चलते थे। तो प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे भाई और बहन वो है जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे अनुसार चलते हैं। उसके बाद अगला है 11वां अध्याय। वे जा ही रही थी कि पैरों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात आखिर तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और जोखिम से बचा लेंगे। तब उन्होंने रुपये देकर जैसा सिखाया था वैसे ही
उन्होंने जब भी पहरेदार थे तो उनको बड़ी हैरानी होगी जब पहरा दे रहे हैं ये गायब हो जाएगा तो ये बात तो शायद फैलेगी और हमारे ऊपर भी दंड लगेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उनको कुछ चांदी के सिक्के दे दिए बोले तो पैसे कह देना। तो आज भी मतलब वहाँ पर क्या है कि यही बात प्रचलित है योगियों में कि ऐसे ऐसे उसको वो चुरा कर ले गए थे। अब प्रभु यीशु का दिखाई देना एक और पढ़ दो आप इसमें। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये जो अध्याय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी बाइबल अगर हम देखें तो हमारा जो भी प्रचार है वो सबसे पहले इस पर टिका हुआ है। सबसे पहले इसको अंग्रेजी में महान आज्ञा भी बोलते हैं, इंग्लिश में लास्ट कमांडमेंट भी बोलते हैं, द ग्रेट कमांडमेंट भी कहते हैं कि प्रभु यीशु में। तो 11 चेले वहाँ गए गरीब में उस पहाड़ पर। तो 11 को गए क्योंकि एक था उसने विश्वासघात किया था, उसने तो आत्महत्या कर ली थी जैसा उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, लेकिन किसी किसी को संदेह हुआ। फिर बहुत से लोग हैं उनको संदेह करते हैं और संदेह वही सोचते हैं पता नहीं है कोई और होगा, किसी को कपड़े के बैग में घूमता होगा, संदेह हर होता है। अब जैसे कोई भी हमें किसी को मान ले तो प्रभु का भी वचन बताएं, उनमें से कुछ लोग भी संदेह करेंगे। कोई कहेगा पता नहीं ये क्यों देते हैं, इनको क्या मिलता है। कोई ये बोलेगा जी पता नहीं ऊपर से पैसे मिलते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोगों को पैसे देते हैं। मेरे ऊपर किसी ने एक बार आरोप लगाया, बोला ये विदेशी रुपया देता है। मैं भाई मेरा अकाउंट देख लो, मेरे पास तो देशी भी नहीं है। लेकिन आरोप लगाते हो कोई ऐसी बात नहीं, वो होता है तुम अपने की बात है। लेकिन ये चीज़ क्या है विश्वास।